हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय की माने, या हम बीबीसी की माने, या अल जजीरा की माने, या जलजीरा की माने, कोई नाम रख लो, ठीक। शरद यादव जलजीरा बोलते थे अल जजीरा को, छोड़िए अब तो वो रहे नहीं। किसकी माने? एक। हम बीबीसी के प्रोड्यूसर की माने या ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की माने? ये भी एक प्रश्न है। हम ब्रिटिश कॉर्पोरेशन, ये जो है बीबीसी, इसके बाबुओं की बात माने, इसके काम करने वाले कर्मचारियों की बात माने, या हम ब्रिटेन के निर्वाचित प्रधानमंत्री की बात माने? ये भी एक प्रश्न है। तीसरी बात आई, बार बार कहा गया कि मान लो देख ले जनता तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा। हम बताते हैं, ये तुलना नहीं है, प्रसंग आ गया, दिमाग में आ गया, चूंकि कागज नहीं रखता हूं इसलिए आ गया, तो बोलूंगा जरूर। कांग्रेस के दो बड़े नेता, दोनों कानूनी क्षेत्र के बड़े नाम, उनकी सीडी बन गई। सीडी तो जान ही रहे हो आजकल कैसी बनती है, कथा भागवत की तो बनती नहीं, वो सांस्कृतिक टाइप की सीडी बन गई। दोनों भागे भागे नहाना धोना छोड़ के सीधे सुप्रीम कोर्ट गिरे जाके। क्या बोले? मी लॉर्ड हुजूर ये सीडी बैन करो। क्यों गए थे? जनता की अदालत में सब नीला नीला होने देते? तब मानते कि नहीं भाई हम तो जनता की अदालत में भरोसा करते हैं, हम ईडी सीडी बैन नहीं कराते। क्या? मैं नाम नहीं लूंगा उन दोनों लोगों के, गुलाटी साहब जान गए, वो भारत के न्यायिक क्षेत्र के बड़े चेहरे हैं। कथा करते हुए एक सीडी थी? नहीं ना। भागवत सुनते हुए एक सीडी थी? नहीं ना। कोई बता रहा था जज बनाने का मसला था, मुझे तो पता नहीं जज बनाने का मसला क्या होता, लेकिन कुछ बता रहे थे लोग। क्या? क्यों नहीं जनता की अदालत में गए, बोले नहीं भाई यूपी के चुनाव में सीडी चलवाएंगे, देखे जनता क्या कहती। ऐसा किया था क्या? नहीं ना। अरे कुछ तो मर्यादा रखनी होगी ना। नहीं, वहां तो व्यक्ति डिफेम हो रहा था, यहां तो देश को डिफेम करना चाहते हो। व्यक्ति और देश में अंतर है। जनता की अदालत, वो 27 साल से वहां लूडो खेल रहे हैं क्या? गुजराती वोट नहीं दे रहे। और कांग्रेस जब गुजरात का मुद्दा उठा रही तो कांग्रेस को चिंतन नहीं करना चाहिए कि जब से कांग्रेस पैदा हुई और जब से गुजरात में चुनाव होना शुरू हुआ, गुजरात अलग हुआ, राज्य बना, तब से लेके आज तक अब तक के सबसे ऑल टाइम लो वोट और सीट पर खड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वहां काम किया है। बताओ, हद है। वैसे ठंड रखनी चाहिए थी कि भाई हमारी कांग्रेस वहां स्थिति ठीक नहीं, हम गुजरात में ज्यादा नहीं बोलेंगे। और एक और बात कहूंगा ममता जी के लिए, कई बार नादान की दोस्ती जी का जंजाल। ममता जी समझ गई चीजों को। मैं ममता जी को व्यक्तिगत तौर पर मेरे ख्याल से 2.5 दशक से तो देख ही रहा हूं, एक पत्रकार के नाते। जब वो दिल्ली थी तब से वो समझ गई थी कि देश के मन के साथ चलना होगा, इसलिए वो चुनाव में जब मंच पर आती थी तो चप्पल उतार देती थी, मंच का इस चरण वो करती थी, और माइक पर भाइयों बहनों बोलने से पहले बोलती थी जयंती मंगलो काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। क्या वो जान गई थी? लेकिन ये महुआ मोइत्रा जैसे लोग उनको भी डुबो देंगे, जान लीजिए। ये वही हैं महुआ जी जिन्होंने कहा था कि हम तो भाई काली को शराब पीने वाले और मांस खाने वाले रूप में मानेंगे, आप क्या कर लोगे। और काली का जो पोस्टर आया था जिसमें उनको एलजीबीटी का झंडा लिए दिखा दिया था और सिगरेट पीते हुए, महुआ जी उसी दौरान ऐसा प्रवचन दिए थी। तब मालूम है वो चले गए हमारे मित्र बादल देवनाथ ने, उनसे पूछता कि तब ममता बनर्जी ने क्यों कमान अपने हाथ में ली थी और कहा था कि नहीं ये सब बातें मैं खारिज करती हूं, महुआ का बयान टीएमसी का बयान नहीं, और हम तो बिल्कुल सिर से पांव तक चंडी पाठ करने वाले लोग हैं। क्यों बोली थी? ये लोग टीएमसी का भी बंटा ढर करा देंगे, महुआ जैसे लोग, जान लीजिए। भारत पंथ निरपेक्ष शासन चाहता है, लेकिन भारत का राष्ट्र धर्म पंथ मतलब ये पंथ विरुद्ध, ये धर्म विरुद्ध व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता। भाजपा तो अभी पैदा हुई, जवाहरलाल के समय तो थी नहीं।
और जो पार्लियामेंट का अभी पुराना हाउस है, उसमें जहां लोकसभा है, उस स्पीकर का जो आसन है, उसके ऊपर तो अंग्रेजों के समय का लिखा है, जवाहरलाल के समय का भी नहीं लिखा। क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। क्या महुआ मोत्रा की फोटो नहीं लगी है वहां, ना इनका कोई कोटेशन लगा है। क्या लिखा भारत ने? धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए यह सदन है। अब महुआ मोत्रा सुने कि उनकी सुने? ये लोगों ने ऐसे ही कांग्रेस का वंटा ढार किया, सिब्बल, खुर्शीद और अय्यर जैसे लोगों ने। ये बात जानती है कांग्रेस। और वैसे ममता बनर्जी के लिए संकट का कारण बनेंगी महुआ मोत्रा जैसे लोग। आप सांसद हैं, आप भारत सरकार के निर्णय से असंतुष्ट हैं, उसके आदेश से अदालत जाइए ना, धज्जियां उड़ा दीजिए अदालत में आदेश की। लेकिन सार्वजनिक पटल पर उस आदेश को की खिल्ली मत बनाइए, अब बार बार लिंक पोस्ट करके। अच्छा मान लीजिए गुलाटी साहब, अगर सरकार, केंद्र सरकार आईटी एक्ट में उन पर मुकदमा करके अंदर भेज दे तो फिर हाय हाय भी करेंगे। जब तक कि केंद्र का आदेश सर्वोच्च न्यायालय बदल नहीं देता, तब तक तो वो आदेश सब पर लागू है। कांग्रेस के हो तो भी, टीएमसी के हो तो भी, और किसी के ना हो पार्टी के तब भी। यूनिवर्सिटी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? यूनिवर्सिटियों को अड्डा क्यों बनाया जा रहा है? मैं कल जेएनयू में फिर वही नारे गूंज रहे थे, हम आजादी आजादी। ये क्या है ड्रामा? दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बवाल, आज जामिया मिलिया में बवाल, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बवाल, प्रेसिडियम कॉलेज कोलकाता में बवाल। केरल की सड़क में कांग्रेस कह रही हम दिखाएंगे सीडी। अरे भैया, इनकी तो गुजरात का जो कुछ दंगा था वो तो कई बार कसौटी पर कस चुका, कई बार तराजू में तुल चुका। उसके सारे किस्म के पोस्टमार्टम हो गए। मैं उस चीज से डर रहा हूं कि जो वास्तव में अभी सीढ़ियां नीचे हैं छुपी हुई, ईश्वर न करे वो आ जाएं और उनकी स्ट्रीमिंग होने लगे, बड़ा खेल खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि वितृष्णा हो जाएगी सार्वजनिक जीवन से। ये खतरा है, ध्यान रखिए। सीढ़ियां हैं, सब, हर सीढ़ी का रंग अलग है, कुछ में इंद्रधनुषी रंग है, तब क्या करिएगा? और अदालत से रोक लगवा भी लीजिएगा तो जैसे ये नहीं रुकी वैसे वो भी नहीं रुकेगी। तब भारत की एके एंटोनी साहब के पुत्र ने सबसे अच्छी बात कही थी, अनिल एंटोनी ने। मैं उसी के साथ बात समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था कि भाजपा के साथ हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन जब भारत की सॉवरेनिटी, संप्रभुता, सम्मान, न्यायिक स्वतंत्रता, इनका प्रश्न आए तो हम किसी विदेशी शक्ति को, संस्था को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दें। यही बात आनी चाहिए, यही बात महुआ मोत्रा जैसे लोगों को समझनी चाहिए और यही बात दूसरे लोगों को समझनी चाहिए। भाजपा से आपकी लड़ाई है, भाजपा की कांग्रेस से, कांग्रेस की भाजपा से, ठीक बात है, लड़िए, लेकिन विदेशी टूल को इसमें मत लाइए। यह रास्ता खराब है, यह दरवाजा आप खोल देंगे तो ये गलती बहुत भारी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।